अब आलमे ख्याल में सवाल किया जाए, ए ताजदारे करबला, ए मौला हुसैन, आपने जो करबला में सजदा किया वो अजीम शान सजदा, अल्लाह अकबर, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सवाल किया जाए, ए मौला हुसैन, आपने जो सजदा किया जरा बता दीजिए ये सजदा आपको किसने सिखाया, ये सजदा आपने कहाँ से सीखा, इतना अजीम सजदा आपने किया, आपने किससे सीखा ये सजदा करना, किसने सिखाया आपको ये सजदा। तो सुनो जरा, अगर आलमे ख्याल में मौला हुसैन से सवाल किया जाएगा तो गुंबद हुसैन से जवाब आएगा, मौला हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा। और सवाल करने वालों सुनो, ये सजदा जो मैंने करबला में किया है ये सजदा मुझे किसी और ने नहीं सिखाया, ये सजदा मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। हर तरफ हर तरफ जिंदगी हुसैन की है, हर तरफ जिंदगी हुसैन की है, हर सदा हर सदी हुसैन की है, हर सदा हर सदी हुसैन की है। चांद तारे चांद तारे तो बस अलामत है, असल में रोशनी हुसैन की है। असल में रोशनी हुसैन की है, हर तरफ जिंदगी हुसैन की है। और ये शेर भी सुने, 10 मुहर्रम है, हर मोमिन की आंख भीग जाती है। मेरी आँखों से अश्क बहने दो, मेरी आँखों से अश्क बहने दो, ये मुक़द्दस नदी हुसैन की है, ये मुक़द्दस नदी हुसैन की है। 4 मिसरे और सुनाता हूं, मुलाहिजा करें। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, 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 चेहरे बिगड़ गए, चेहरे बिगड़ गए। ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए,
ये तो कोई अहमियत ही नहीं रखती थी करबला की जमीन, एक रेगिजार था, मगर हुसैन ने कदम रखा तो खाक की शिफा बन गई इसकी मिट्टी। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए। जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो बिगड़ गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार का फरमान है कि अगर तुम मैदान जंग में हो और जंग करना जरूरी हो जाए, जब तुम पर जंग मुसल्लत हो जाए तो अल्लाह का कुरान कहता है फिर तुम बुज़दिली न दिखाना, डर कर पीछे न भागना। रब का कुरान कहता है बुज़दिल न बन जाना, डर के न भाग जाना। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमा दिया, रब का ऐलान हो गया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। परवरदिगार आलम ने बता दिया अगर जंग करना जरूरी हो जाए, अगर जंग तुम पर मुसल्लत हो जाए तो पीठ दिखा कर न भागना, बुज़दिलों की तरह न भागना। लेकिन अल्लाह ने यह भी कायदा बयान कर दिया, जंग पहल भी खुद न करना जंग की, कभी जंग की तमन्ना भी न करना, कभी तुम अपनी तरफ से जंग का आगाज भी न करना। कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फसाद ऐसा न हो जिसमें तुम उसके जिम्मेदार बन जाओ। किसी लड़ाई की पहल नहीं करना, किसी लड़ाई में तुम आगे बढ़कर जिम्मेदार न बनना। लेकिन जब फंस जाओ, जब तुम्हें जंग में घेर लिया जाए तो ऐसी सूरत में बुज़दिली भी न दिखाना, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है फस्बुतू, अल्लाह कहता है साबित कदम रहना, साबित कदमी का मुजाहिरा करना, बुज़दिली न दिखाना। और आगे दूसरा काम क्या करना है, सबसे बड़ा, सबसे प्यारा, सबसे अजीम काम क्या करना है। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना है, परवरदिगार का जिक्र करना है। अल्लाह का जिक्र जबान पर हो, याद खुदा दिल के अंदर हो। अगर जिक्र खुदा जबान पर होगा, अल्लाह की याद दिल में होगी, तो याद रखना परवरदिगार आलम तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। कामयाबी की जमानत ये है कि दिल में जिक्र खुदा, दिल में याद खुदा, जबान पे जिक्र खुदा और साबित कदम रहे बंदा। अब देखें करबला, मैं कुछ चीजें, मुख्तलिफ चीजें आपके सामने रखूंगा अलग अलग। करबला के मैदान में इमाम हुसैन जंग करने नहीं गए, लड़ाई करने नहीं गए, वरना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अक्ल आपके पास भी है, मेरे पास भी है। हमने तारीखें पढ़ी हैं, तारीखें आपने भी सुनी हैं। जब कोई जंग के लिए निकलता है तो तलवारें लेके निकलता है, हथियार लेके निकलता है। जब कोई जंग करने के इरादे से जाता है तो फौज लेके जाता है, लश्कर लेके जाता है। और जनाब क्या समझते हो, हुसैन नबी का नवासा है, एक आवाज लगा देते, हजारों की तादाद में मुसलमानों की तलवारें साथ में नजर आती।
लोग कहते हैं कि हुसैन करबला गए, 72 आपके साथ थे तो बहुत नबी वाले, थे तो बहुत रसूल वाले, थे तो बहुत सहाबा, क्यों नहीं गए करबला में हुसैन की मदद करने, क्यों नहीं गए करबला में हुसैन को बचाने? ये सवाल कभी किसी के जहन में आ सकता है, कोई तुम्हारे जहन में डाल भी सकता है। कोई कहेगा असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, करबला में कोई नहीं गया हुसैन के साथ। हाँ मेरे अजीजों, याद रखना, अगर कोई बरगलाए, अगर कोई दिमाग तुम्हारा बदलने की कोशिश करे, तुम्हारे दिमाग में ये बात डाले कि हुसैन तन्हा गए, हुसैन के साथ में मदीने वाले नहीं गए, हुसैन के साथ में मक्के वाले नहीं गए, अगर कोई कहे मदीना वाले क्यों नहीं गए, तो उसको बता देना हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहे थे, हुसैन तो जंग से बच रहे थे, हुसैन तो जंग से दूर जा रहे थे। हुसैन को मालूम था अगर मदीने में रहा तो मुझ पर दबाव बनेगा, मुझ पर बार बार ये दबाव बनाया जाएगा कि बैत यजीद करो। हुसैन ने सोचा चलो मदीने से चला जाता हूँ, मक्के में चला जाऊंगा, शायद वहां पर जाकर ये मामला न हो। हुसैन ने जंग से बचने के लिए मदीना छोड़ा था, जंग करने के लिए मदीना नहीं छोड़ा था। अगर हुसैन को जंग करनी होती तो हुसैन मदीने में जंग करते, हुसैन के लिए तलवारें निकल के आती, हुसैन के लिए फौज निकल के आती, हुसैन के लिए असहाबे पैगंबर निकल के आते, असहाब की औलादें निकल के आती, मगर हुसैन तो जंग से बचने के लिए मदीना छोड़ रहे थे। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, इमाम हुसैन चले गए मक्का शरीफ। लोगों को ये लगा मक्के में जाकर रहेंगे, मदीने वाले जानते थे मक्के में रहेंगे, मदीने वालों को खबर ही नहीं थी कि हुसैन मक्का छोड़कर मदीना चले जाएंगे। हुसैन ने फिर मक्का भी छोड़ दिया, मदीना चले गए। ताजदारे करबला मदीना छोड़कर मक्का गए और मक्का छोड़कर करबला गए। हुसैन करबला नहीं जा रहे थे, हुसैन तो कूफा जा रहे थे। उस कूफा में जा रहे थे जहां पर इमाम हुसैन के वालिदे गिरामी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ताजदारे करबला, हजरत मौला अली ताजदारे करबला के बाबा हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जगह को अपना दारुल खिलाफा बनाया था। कम कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अभी हो रही है, अभी हो रही है, खत्म हो गई है, खत्म हो गई पूरी तरह से। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी अब जरा तवज्जो करें, अजान हो गई है, थोड़ी देर इंशाअल्लाह आप मेरी गुफ्तगू सुने, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया कि हुसैन जंग करने के लिए नहीं गए थे, हुसैन जंग से बचने के लिए मदीना छोड़ रहे थे। जंग से बचने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का चले गए। मक्का से जो आप कूफा के लिए निकले, जंग करने नहीं निकले। करबला तो आपकी मंजिल थी ही नहीं, आपको जाना था कूफा, क्योंकि कूफा वालों ने खत लिखे थे, बुलाया था, इसरार किया था। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। ठीक है। तो करबला हुसैन नहीं जा रहे थे, हुसैन जा रहे थे कूफा। लेकिन कूफा जाते हुए रास्ते में जनाबे हुर को भेजा गया और कहा गया कि हुसैन को एक चटियल मैदान में लेकर आओ। कूफा नहीं जाएं, शहर में दाखिल ना हो, एक मैदान में लाकर रोक दो, कहीं निकलने ना दो। फिर वहां पर उनसे बैत का मुतालबा करो, बैत करते तो ठीक है, वरना सख्ती करो। हुर ने घेर कर मैदान करबला में हुसैन को पहुंचा दिया।
हुसैन जंग करने नहीं गए थे, जंग से बचने के लिए हुसैन ने छोड़ा था मदीना। अब जरा तवज्जो करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग से बच रहे थे। इमाम हुसैन ने हर कोशिश की कि जंग ना हो, हर मुमकिन कोशिश की कि जंग से बचें, लेकिन जब जंग में आप फंस गए, जब जंग मुसल्लत हो गई, जब सामने से तलवारें लेकर यजीदी आ गए, जब सामने 22,000 का लश्कर खड़ा हो गया, उमर साद ललकारने लगा, कहने लगा हुसैन या तो बैत कर लो या फिर मुकाबला करो। हुसैन ने फरमाया मैं जंग करने नहीं आया था, मगर सुन ले यजीद की बैत भी मैं हरगिज नहीं करूंगा, यजीद की बैत भी नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी तलवारों से डर जाऊंगा, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी तादाद देख के घबरा के बैत कर लूंगा, याद रखना हुसैन अपना सर तो कटा सकता है मगर किसी फासिक की बैत नहीं कर सकता है। तो करबला में आए हुसैन और इस आये करीमा की अमली तफसीर बन गए। जब मुसल्लत हो जाए जंग तो फिर साबित कदमी, डरना नहीं, बुज़दिली नहीं दिखाना। फिर हुसैन ने कहा डरेंगे नहीं, आजा। फिर मुकाबला कर लिया। सवाल यह है कि करबला में हुसैन ही गए, कोई और? मदीने में असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी, नहीं गए। उनको पहली चीज तो ये पता नहीं लगा कि हुसैन करबला चले गए। दूसरी सबसे अहम बात बताता हूं मैं आपको, बड़ा लुत्फ आएगा आपको सुनकर। कोई और क्यों जाता? चुना तो अल्लाह ताला ने हुसैन को था। अच्छा, तुम्हारे गांव में जब कोई आदमी बीमार होता है तो बीमार का इलाज करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो, गांव का डॉक्टर कहता है जी आप इसको शहर हॉस्पिटल ले जाओ, शहर लेके चले जाते हो। शहर में ले जाकर एडमिट कर दिया आपने मरीज अपना। बीमारी ज्यादा हो, शहर में आपने हॉस्पिटल में अपने मरीज को एडमिट कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हारे मरीज की तबीयत ज्यादा खराब है, इसे खून की जरूरत है, ब्लड चाहिए। तो क्या किया जाता है? उसके लिए ब्लड का इंतजाम किया जाता है, खून का इंतजाम किया जाता है। मेरे अजीजों, जब खून का इंतजाम होता है तो बहुत खड़े हो जाते हैं। भाई भी आता है, मैं दूंगा अपने भाई को खून। दोस्त भी आता है, मैं दूंगा अपने दोस्त को खून। रिश्तेदार आते हैं, ये हमारा अजीज रिश्तेदार है, हम इसे अपना खून देंगे, हम इसे अपना लहू देंगे। सारे के सारे आ जाते हैं, हम अपना खून देंगे मगर इसको बचाएंगे। भाई कहता है मैं अपना खून दूंगा, इसको बचाऊंगा। बाप कहता है मैं अपना खून दूंगा, इसको बचाऊंगा। दोस्त कहता है मैं अपना खून दूंगा, दोस्त को बचाऊंगा। ये सब अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं अपना खून दे के बचाऊंगा। लेकिन डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं होगा, हर किसी का खून इसके काम में नहीं आएगा। तुम सब चाहते हो तुम्हारा खून इसके लिए काम आए, लेकिन तुम्हारा सबका खून इसके काम नहीं आएगा। तो कौन सा खून इसके काम आएगा? डॉक्टर जवाब देता है इसके खून के लिए इसको वो आदमी खून देगा जिसका खून इसके खून से मिलता होगा, ब्लड ग्रुप मैच होता होगा। अगर एक जैसा खून होगा, एक जैसा ग्रुप होगा ब्लड का, तब इसके काम तुम्हारा खून आएगा। भाई का अगर ब्लड ग्रुप अलग है तो भाई का खून काम नहीं आएगा। दोस्त का मिल जाए तो दोस्त का काम आ जाएगा, और अगर दोस्त का नहीं मैच होता है, किसी और का गैर का मैच हो जाए तो उसका काम आएगा। ऐ मेरे अजीजों, पता लग गया खून देने वाले बहुत होते हैं मगर हर किसी का खून नहीं लिया जाता। ऐ लोगों, करबला के मैदान में खून देने वालों की कमी नहीं थी। जिधर से भी पुकारा जाता, जिधर से भी आवाज लग
लगाई जाती, इस्लाम के चाहने वाले अपना खून लेकर हाजिर हो जाते, मगर इसका जवाब ताजदार अजमेर सरकार गरीब नवाज ने दिया। आपने फरमाया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया इस्लाम को खून की जरूरत न थी, मगर हर किसी के खून की जरूरत नहीं थी, उसका खून चाहिए था। जिसका खून दीन से मैच होता तो किसका मैच हुआ? गरीब नवाज ने कहा इधर भी दीन है और बचाने जो आया है वो भी सरापा दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दीन को बचाने वो आया जो सरापा दीन है। दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। दी पनास्त हुसैन, हुसैन दीन की पनाह है। सब चाहते हैं कि मेरा खून मेरे अजीज के काम आए, मगर काम उसका आता है जिसका मैच होता है। यहां भी यही था, जिधर भी आवाज लगाई जाती इस्लाम पे मरने वाले निकल के मैदान में आ जाते, मगर अल्लाह ने ये एजाज फकत हुसैन को बख्शा था। हुसैन ये दीन है और तेरा भी जो खून है वो इसी से मैच करेगा, तू भी सरापा दीन है। तो अब ये ना कहो कि दीन को बचाने हुसैन आए, अब ये कहो दीन को बचाने दीन आया है। नवासे मुस्तफा की शक्ल में करबला के मैदान में दीन को बचाने के लिए सरापा दीन आया है, हुसैन की शक्ल में आया है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, करबला का रेगजार है, करबला का सेहरा है। अब जरा आगे बढ़ो, इसी आये करीमा का अगला टुकड़ा सुनो। अगले टुकड़े में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, वज़कुरुल्लाह, फरमाया गया अल्लाह का जिक्र करते रहना। यानी मैदान जंग में हो लेकिन जिक्र से गाफिल ना होना। तुम जंग के मैदान में हो मगर अल्लाह का जिक्र करते रहना, परवरदिगार के जिक्र से गाफिल ना होना, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना। अब जरा हुसैन पे नजर डालो, हुसैन अमली तफसीर है इस आये मुबारका की। हुसैन के भाई अब्बास के बाजू कट रहे हैं, हुसैन की जबान पर जिक्र खुदा है। हुसैन का बेटा कुर्बान हुआ, हुसैन की जबान पर जिक्र खुदा है। हुसैन का बच्चा 6 माह का कुर्बान हुआ, हुसैन की जबान पर जिक्र खुदा है। हुसैन को देखो मसाइब हैं, तकलीफें हैं, मगर हुसैन ने तन्हा करबला के मैदान में बता दिया अल्लाह ताला के कुरान में जो अल्लाह ने बताया, जो अल्लाह ताला ने फरमाया, हुसैन उसकी अमली तफसीर बन गए। हुसैन ने फरमा दिया चाहे जो भी हो जाए, सारा घर लुट जाए, सारा कुनबा कट जाए, मगर मेरी जबान पर अल्लाह का जिक्र रहेगा, दिल में अल्लाह की याद रहेगी। हुसैन की जबान पर जिक्र खुदा था, हुसैन के दिल में परवरदिगार की याद थी। यही तो वजह थी हुसैन ने हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी होकर सजदे शुक्र करबला में अदा किया। और सजदे शुक्र भी कैसा अदा किया, खुदा की कसम आपको बड़े नमाजी मिलेंगे, आपको बड़े कारी मिलेंगे, आपको कुरान पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे, आपको मस्जिदों में मुसल्लों पे नमाजें पढ़ने वाले नमाजी भी मिल जाएंगे। मगर सुनो सुनो, मेरे हुसैन की नमाज देख लो, मेरे हुसैन का सजदा देख लो, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। और सुनो 4 मिसरे मेरे तवज्जो से सुन लो, नमाजी तो बड़े मिलेंगे मगर हुसैन कैसा नमाजी है। हुसैन की नमाज को सलाम है, हुसैन के सजदे को सलाम है। ताजदारे करबला से प्यार करने वालों, आपने बड़े नमाजी देखे होंगे, मगर सुनो सुनो, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। जो नमाज हुसैन ने अदा करके दिखा दी, मिसाल नहीं मिलती उसकी। करबला में एक सजदा हुसैन ने किया, कैसा अजीम सजदा। चश्मे फलक ने देखा, इमामे हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा। जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, सूरज ने देखा, हुसैन ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखा। मगर ये कैसा अजीम सजदा है मेरे अजीजों। मेरे मौला हुसैन को सजदे में सर झुकाते हुए सबने देखा, मगर सजदे से सर उठाते हुए मेरे मौला हुसैन को किसी ने नहीं देखा। सर झुकाया हुसैन ने तो ऐसा अजीम सजदा किया कि मिसाल नहीं मिलती। अब आलमे ख्याल में सवाल किया जाए, ए ताजदारे करबला, ए मौला हुसैन, आपने जो करबला में सजदा किया वो अजीम शान सजदा, अल्लाह अकबर, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सवाल किया जाए, ए मौला हुसैन, आपने जो सजदा किया जरा बता दीजिए ये सजदा आपको किसने सिखाया, ये सजदा आपने कहां से सीखा, इतना अजीम सजदा आपने किया, आपने किससे सीखा ये सजदा करना, किसने सिखाया आपको ये सजदा। तो सुनो जरा, अगर आलमे ख्याल में मौला हुसैन से सवाल किया जाएगा तो गुंबद हुसैन से जवाब आएगा, मौला हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा। और सवाल करने वालों सुनो, ये सजदा जो मैंने करबला में किया है ये सजदा मुझे किसी और ने नहीं सिखाया, ये सजदा मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। ऐ मेरे आशिकों, ये सजदा मुझे मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरे बाबा हैदर कर्रार ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरी माँ सैयदा फातिमा ने सिखाया है। और सवाल किया जाए, ए मौला हुसैन, जरा बताइए नाना ने कैसे सिखाया, बाबा ने कैसे सिखाया, माँ सैयदा फातिमा ने ये सजदा कैसे सिखाया। तो जरा देखो मेरे अजीजों, गुंबद हुसैन से जवाब आएगा, मेरे मौला हुसैन फरमाएंगे, ऐ मेरे आशिकों सुनो, मेरे नाना को मैंने सजदा करते हुए देखा था, मैंने अपने नाना को सजदे में देखा था, मेरे नाना ने सजदा सिखाया है। जब मेरे नाना ने सर सजदे में रखा था तो मैं नाना मुस्तफा की पीठ पे बैठ गया था, पुष्ट मुबारक मुस्तफा पे बैठ गया था। नाना ने क्या किया, मेरे नाना ने सजदे को लंबा कर दिया, मेरे नाना ने सजदे को तूल दे दिया। ऐ लोगों सुनो सुनो, फरमाया गया जब मेरे आका ने सजदे को लंबा किया, कितना लंबा किया, 72 मरतबा, 72 मरतबा आका ने तस्बीह पढ़ी है, 72 मरतबा। हुसैन ने कहा, आका आपकी पुष्ट पे बैठकर आपका सजदा देख रहा हूँ और आपके सजदे से सीख रहा हूँ। जब नौबत कोई ऐसी आए कि हमें किसी अपने की फिक्र हो, जब कोई ऐसा वक्त आ जाए हमें किसी की फिक्र लगी हो, तो ऐसी सूरत में हमें सजदे को लंबा कर देना चाहिए। ये मुस्तफा ने सिखाया है। क्यों? मेरे आका ने इसीलिए तो सर नहीं उठाया था कि मेरा हुसैन पीठ पर बैठा है, सर उठाया तो गिर जाएगा, गिर गया तो तकलीफ पहुंचेगी, चोट लगेगी, हुसैन को तकलीफ पहुंचे, नाना मुस्तफा को गवारा नहीं है। तो हुसैन ने भी आका की पुष्ट पर बैठकर सब कुछ सीख लिया और बता दिया, या रसूल अल्लाह, और मेरे नाना जान मैं आपकी पुष्ट पर बैठ रहा हूँ और आपकी पुष्ट पर बैठकर ये सबक ले रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ। जब हालात ऐसे हो, हमें किसी की फिक्र लगी हो तो सजदे को लंबा कर देना चाहिए। तो करबला में हुसैन ने बता दिया, मेरे नाना ने मेरी फिक्र में सजदा लंबा किया और मैंने इस्लाम की फिक्र में सजदे को लंबा कर दिया, मैंने इस्लाम की फिक्र में सजदे को बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। हुसैन के
नाना ने सजदे में 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी। हुसैन ने कहा नाना आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, मैं अपने जख्म, मैं अपने सीने पर, मैं अपने जिस्म पर 72 जख्म खाकर भी सजदा अदा करूंगा। मैं 72 जख्म। अच्छा फिर अल्लाह ताला ने भी क्या इनाम से नवाजा है? हुसैन ने कहा 72 जख्म लग जाएंगे मगर फिर भी सजदा करूंगा। तो अल्लाह ताला ने करबला को हमारे आपके दिलों में रख दिया, यादगार बना दिया। कितना यादगार बनाया दिलों में, कैसे रख दिया? अब तुम बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओ, बड़े बड़े साइंसदानों के पास जाओ, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में जाकर मालूम कर लो, हर इंसान के सीने में दिल होता है, दिल धड़कता है तभी जिंदगी चलती है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का करम तो देखो, अल्लाह ताला ने हर इंसान के सीने के अंदर दिल में करबला को रख दिया। हुसैन के नाना ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी, हुसैन ने 72 जानिसार कुर्बान किए, जिस्म पर 72 जख्म खाए। तो अल्लाह ने दिल जो सीने में रखा, अल्लाह ने करबला को रख दिया। 1 मिनट के अंदर डॉक्टरों से मालूम करना, ये जो दिल सीने में है 1 मिनट के अंदर 72 मरतबा धड़कता है। अल्लाह ने दिल में करबला को रख दिया, दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है। हुसैन ने सजदा किया। कहां से सीखा? नाना ने सिखाया। कब सिखाया? जब हुसैन पीठ पर बैठे, पुष्ट पे बैठे। अब आका की बारगाह में यहीं पे सवाल करें, या रसूल अल्लाह हुसैन आपकी पुष्ट पे बैठे, आपने सजदा लंबा किया, आप भी जरा कुछ हमें इरशाद फरमा दें, क्या हिकमत थी? ताजदारे मदीना वाली कायनात की बारगाह में सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह ऐ ताजदारे मदीना आपने सजदे को लंबा किया, आका जरा हिकमत बताइए। तो मुस्तफा के गुंबद से जवाब आएगा, हुसैन मेरा है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन को करबला जाना है, ट्रेनिंग तो मैं ही दूंगा, तैयार तो मैं ही करूंगा, सबक तो मैं ही दे के भेजूंगा। या रसूल अल्लाह क्या सबक दिया? आका ने फरमाया मैंने हुसैन को अपनी पुष्ट पे बिठाया, सजदे में हुसैन मेरी पीठ पे बैठ गए। मैंने सजदे को लंबा इसलिए कर दिया कि मैं हुसैन को दिखा रहा था, सिर्फ सिखा नहीं रहा था बल्कि दिखा रहा था। ए हुसैन नाना सजदे में है, अब जरा पीठ पे बैठ कर देख लो। तुम्हें मदीने से भी सफर करना है, ये मदीने से जाने के रास्ते देख लो। तुम्हें मक्के से भी जाना है, ये भी रास्ते जरा देख लो। तुम्हें करबला में पहुंचना है, जरा करबला भी अभी देख लो। तुम्हें करबला में खैमे लगाने हैं, जरा खैमों की जगह भी अभी देख लो। ए हुसैन मेरी पुष्ट पे बैठ के करबला का सारा मंजर देख लो। खैमे किधर लगेंगे, पानी पे पाबंदी लगेगी, जो कुछ भी करबला में होगा हुसैन जरा अपनी आंखों से अब मेरी पुष्ट पे बैठ के अभी देख लो, अभी मुशाहिदा कर लो। अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी से तैयार कर रहा हूँ। हुसैन पूरी करबला तुम्हें दिखा रहा हूँ। नाना मुस्तफा ने हुसैन को सजदे की हालत में अपनी पुष्ट पर जो बिठाकर सजदा लंबा किया, तो उसका एक रीजन ये भी था, एक सबब ये भी था, मेरे आका ने अपनी पुष्ट पे बिठाकर हुसैन को सारा करबला दिखा दिया था। नाना ने नवासे को करबला पूरा दिखा दिया। हुसैन ये होगा, ये सब देख लो। हुसैन ने देख लिया। हुसैन ने देख के कहा नाना अब बेफिक्र हो जाए, अब मैं करबला में वो सजदा करूंगा कि दुनिया याद रखेगी।